हंटेड बस स्टॉप। रात के सन्नाटे में शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी बस स्टॉप थी। वो बस स्टॉप अब वीरान हो चुका था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है। कोई जो वहां रात में रुका वो सुबह तक कभी लौट कर नहीं आया। उस रात कॉलेज से देर से लौटते हुए कबीर ने आखिरी बस छूट जाने के बाद वहीं रुकने का फैसला किया। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में अजीब ठंडक और सन्नाटा फैला था। बस स्टॉप की टूटी हुई बेंच पर बैठते ही उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी झाड़ियों से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कबीर ने झाड़ियों की ओर ध्यान दिया लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह अपनी घड़ी देखने लगा। रात के 12 बज चुके थे। अचानक बस स्टॉप पर लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। कबीर ने सोचा कि यह कोई बिजली की दिक्कत है। तभी उसकी नजर बस स्टॉप की एक खंभे के नीचे पड़ी। वहां एक धुंधली परछाई खड़ी थी, पर वो परछाई किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों से डरावनी चमक निकल रही थी। कबीर की सांसें थम गईं। उसने अपनी जगह से उठकर भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर मानो जमीन में जमे हुए थे। तभी उस परछाई ने कबीर की ओर इशारा किया और एक भयानक आवाज गूंजी, "यहां रुक जाओ, तुमसे मिलने वाला है कोई।" कबीर अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने अपने पैर खींचकर चलने की कोशिश की और बस स्टॉप से थोड़ा हटकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। वो अपने फोन की टॉर्च जलाने ही वाला था कि अचानक एक पुरानी बस आती दिखी। हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि बस में कोई ड्राइवर नहीं दिखा। बस आकर बस स्टॉप के ठीक सामने रुक गई। कबीर ठिठक गया। दरवाजे अपने आप खुले और अंदर से एक भारी खुरदुरी आवाज आई, "सवार हो जाओ, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ है।" कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक ठंडी हवा का झोंका उसे बस की तरफ खींचने लगा। कबीर खुद को रोक नहीं पाया और अनजाने में बस के अंदर चला गया। बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर चारों ओर अंधेरा था। सीटों पर काले कपड़े जैसे कुछ पड़े थे, लेकिन उनमें से कुछ सीटें हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे कोई बैठा हो। तभी कबीर को महसूस हुआ कि बस बिना ड्राइवर के चल रही थी। बस का इंजन अजीब सी आवाजें कर रहा था। कबीर ने बस के अंदर देखा तो पीछे वाली सीट पर एक बुजुर्ग बैठा दिखा। उसने कांपते हुए पूछा, "यह बस कहां जा रही है?" बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें काली और गहरी थीं। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, "अंत की ओर।" कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर उस बुजुर्ग से फिर पूछा, "आप कौन हैं? यह बस कहां जा रही है?" बुजुर्ग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बस के काले शीशों से बाहर देखने लगा। बस अब एक घने जंगल से गुजर रही थी। कबीर ने घड़ी देखी तो हैरान रह गया। घड़ी की सुइयां उलटी दिशा में घूम रही थीं। तभी अचानक बस में सीटों पर पड़े काले कपड़ों से हलचल शुरू हुई। वो कपड़े अब उठने लगे और उनमें से हड्डियों से ढकी आकृतियां बाहर आने लगीं। कबीर चीखने ही वाला था कि बस में गूंजती एक गहरी आवाज ने उसे चुप कर दिया। "अब कोई रास्ता नहीं बचा यात्री।" कबीर की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपने सीने में धमक सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे अंदर से बंद हो चुके थे। तभी उसे बस के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाज आई। कबीर ने डरते हुए मुड़कर देखा। एक लड़की सफेद कपड़ों में पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और वो धीरे धीरे सिसक रही थी। कबीर ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम यहां कैसे?" लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने हल्की आवाज में कहा, "इस बस से कोई जिंदा नहीं लौटता और अब तुम भी नहीं।" कबीर बुरी तरह डर चुका था। उसने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की से अजीब काले धुएं का जाल निकलकर उसकी कलाई जकड़ने लगा। बस की सीटें अब धीरे धीरे चेहरों में बदल रही थीं। चेहरे जिनकी आंखें खाली और गहरी थीं, जैसे उनकी आत्मा खींच ली गई हो। लड़की फिर से बोली, "यह बस उन लोगों की सवारी है जो मौत से भाग नहीं सकते। हर यात्री यहां किसी पाप की सजा भुगतने आता है।" कबीर चौंक उठा। "सजा? पर मैंने ऐसा क्या किया है?" उसने घबरा कर पूछा। लड़की की आंखें ठंडी और बेरंग हो गईं। उसने धीमे से फुसफुसाया, "तुम्हें याद है जंगल वाली वो रात?" जंगल वाली रात। कबीर को धीरे धीरे याद आने लगा।
4 साल पहले उसने दोस्तों के साथ एक रात एक घने जंगल में शराब पीकर एक कार चलाते हुए एक दुर्घटना की थी। उनकी गाड़ी से एक लड़की टकराई थी। कबीर और उसके दोस्तों ने घबराकर लड़की को वहीं छोड़ दिया था और भाग गए थे। किसी ने उस घटना के बारे में कभी बात नहीं की। कबीर ने उसे दफना दिया था अपनी यादों में भी। लेकिन अब बस में बैठी वही लड़की थी। वो वही थी जिसे कबीर ने उस रात छोड़ दिया था। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। लड़की की आवाज अब डरावनी और गूंजती हुई लग रही थी। लाइट्स अब पूरी तरह बुझ चुकी थीं और केवल खिड़कियों के बाहर अजीब रोशनी चमक रही थी। बस तेजी से किसी अनजानी दिशा में भागी जा रही थी। कबीर को अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने बस से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन सीटें उसके हाथ पकड़ने लगीं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बस तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक ले जाएगी। अब तुम्हें उस रात की सजा भुगतनी होगी। बस एक झटके से रुक गई। कबीर ने देखा कि वो उसी जगह खड़ा था जहां उस रात उसने लड़की को छोड़ा था। चारों ओर घना जंगल था। बस के दरवाजे खुल गए और कबीर खुद को बस से बाहर खींचता हुआ महसूस करने लगा। अब तुम्हारी आत्मा हमेशा इसी जंगल में भटकेगी। लड़की की कंपाती आवाज गूंजी और जैसे ही कबीर ने चीखने की कोशिश की, बस और लड़की दोनों गायब हो गए। उस रात वो बस स्टॉप फिर से वीरान हो गया और वहां कोई भी नहीं बचा सिवाय कबीर की गूंजती हुई चीखों के। आज भी उस बस स्टॉप पर रात के वक्त कोई नहीं रुकता। लोग कहते हैं जो भी वहां रुकता है उसे बस के पिछले दरवाजे से एक सवारी मिलती है, मौत की सवारी। अगर आपको हमारी ये कहानी हंटेड बस स्टॉप पसंद आई हो और आपने भी इस खौफनाक सफर को महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले मिलें। और कमेंट करके बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा खौफनाक लगा। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहें और सावधान रहें, क्योंकि अगली बार वो बस आपके लिए भी रुक सकती है।